नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। वक्त है इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों का, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं ये लाइव अपडेट पर। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा रेड क्रॉस के माध्यम से विकलांग खिलाड़ियों को व्हील चेयर वितरित की गई। कलेक्टर वर्मा ने मीडिया को चर्चा में बताया कि रेड क्रॉस के माध्यम से विकलांग खिलाड़ियों को सपोर्ट व्हील चेयर की आर्थिक सहायता की गई है। मोरिस एरिया डायरेक्टर संदीप जैन ने मीडिया को बताया, जन सुनवाई में व्हील चेयर के लिए आवेदन किए गए थे। इसके बाद रेड क्रॉस के माध्यम से हमारे द्वारा व्हील चेयर वितरित की गई। उन्होंने कहा, हमेशा से हमारा ग्रुप इंदौर शहर में आर्थिक मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहता है। खिलाड़ी भविष्य जैन ने मीडिया को बताया कि हमारे द्वारा पिछली बार आवेदन दिए गए थे। कलेक्टर ने हमारी जांच कर आज हमें 5 व्हील चेयर दी है, जिससे हम नेशनल गेम खेलेंगे। आर्थिक सहायता पाकर इन खिलाड़ियों ने आभार भी व्यक्त किया। हमारे कुछ अच्छे जो युवा खिलाड़ी हैं, इंदौर के टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, उनको हम लोग जो स्पोर्ट्स की जो स्पेशल व्हील चेयर होती है वो प्रदाय की जा रही है और उनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसा जिला प्रशासन इंदौर कामना करता है। यहाँ पे इंदौर से जो है वो नेशनल खेलने के लिए 5 दिव्यांग जा रहे थे। तो पिछली बार जब जन सुनवाई हुई तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कलेक्टर साहब से कि हम 5 लोग नेशनल खेलने जा रहे हैं और हमको ट्राइसिकल की आवश्यकता है। तो कलेक्टर साहब ने इसको संज्ञान में लिया और जो भी डोनेट कर सकता था उनसे बात की। तो मोहिला सरिया ने जो है वो 3 ट्राइसिकल और 2 ट्राइसिकल जो हैं वो अनिल भंडारी जी के संस्था के द्वारा दी गई। जैसे 5 ट्राइसिकल यहाँ पर अभी दी गई है। और मैं एज अ टीटी नेशनल प्लेयर हूँ, पैरा टेबल टेनिस और पैरा एथलेट्स प्लेयर भी हूँ। तो सर ये स्पोर्ट्स व्हीलचेयर की हमको आवश्यकता होती है एज अ पैरा प्लेयर्स को। तो ये थोड़ी कॉस्टली भी आती है और हम फाइनेंशियल रूप से इतने मजबूत नहीं होते हैं कि हम लोग इसको परचेज़ कर सकें। सो हमने कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को और इसमें तुरंत माननीय कलेक्टर साहब ने हमको कार्रवाई भी की और बहुत ही जल्दी हम लोग को ये प्रोवाइड भी करवा दी। स्पोर्ट्स व्हीलचेयर का सर फ़ायदा ये होगा कि एक हमारी परफॉर्मेंस जो है उसमें हमको आगे मदद मिलेगी और जो हमारे परफॉर्मेंस में दिक्कत हो रही थी वो भी चीज़ें कम हो जाएगी। और अभी हमारे रैंकिंग नेशनल्स आने वाले हैं, इसके बाद हम गोवा मैचेस खेलने जाने वाले हैं अभी, इसके बाद में हमारा चेन्नई में मैचेस है। तो लगातार हमारे मैचेस हैं। सर मैं एक पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हूँ प्लस पैरा जेवलिन थ्रो प्लेयर भी हूँ और इसके अलावा पैरा ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का भी मैं प्लेयर हूँ। दोस्ती के नाम पर धोखा खाने के बाद मीडिया से रूबरू हुए इंदौर के उद्योगपति संजय जायसवानी। संजय जायसवानी ने में कैम्को च्यू प्राइवेट लिमिटेड, कैम्को कन्फेक्शनरी और बेकरी ग्रुप ऑफ कंपनीज इंदौर के मालिक भी है। वह इंदौर के टॉप 10 उद्योगपतियों में से शामिल है जो रूसी नागरिक गौरव अहलावत पर विश्वास कर बैठे, जिसे अब जायसवानी आस्तीन का सांप मान रहे हैं। जायसवानी के गौरव पर संगीन आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कहा कि गौरव ने आस्तीन का सांप बनकर उनकी कंपनी और जीवन दोनों को तबाह करने की साजिश रची। मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। आरोपी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की। संजय जायसवानी ने बताया कि वह बीते 6 महीने से गंभीर रूप से बीमार थे और मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती रहे थे। स्वास्थ्य लाभ के बाद जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी, जायसवानी ने बताया उनके खिलाफ गौरव अहलावत की साजिशन दर्ज कराई गई। एफआईआर को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। देखिए, पहली बात तो मैंने बहुत चीज़ सोची है कि एक विदेशी ही हिंदुस्तान को तबाह करते हैं, नहीं तो हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया रही है। तो ऐसे ही वर्ल्ड के अंदर कन्फेक्शनरी में नंबर 1 मार्केट आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग मार्केट इंदौर है। तो एक विदेशी जाए और स्वदेशी को तबाह करके चले गए। कोर्ट ने कुछ क्वेश्चन किया है आपको? कोर्ट में उसने षड्यंत्र रच के पूरी सेटिंग वेटिंग करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसने हमारी फैमिली मेंबर और सबके ऊपर 11 जनों के ऊपर 9 धारा लगाई थी, जो हम लोग ने हाई कोर्ट में गए कि ये षड्यंत्र है और इस पे कोई मामला नहीं बनता है। वो 9 ही धारा को हमने आरोप जो भी 9 धारा के अंदर थे वो सारे सिद्ध नहीं कर पाए वो, और हम सिद्ध करने में कामयाब हो गए कि हम बेगुनाह हैं और कोर्ट ने मामले को क्वेश्चन कर दिया। किस तरह से पूरा ये योजना आपके खिलाफ बनाई गई और किस तरह से आपको परेशान किया? देखो, 2012 से वो चोरी करता था। 2023-24 में मैंने पकड़ा उसको। तो जब उसको मिल रहा था मेरे से, चोरी भी मिल रही थी, पार्टनरशिप के पैसे भी मिल रहे थे, सैलरी भी मिल रही थी,
दुनिया भर के डिस्काउंट्स भी मिल रहे थे। मैं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में एग्जीबिशन लगा चुका हूँ, तो वहाँ जाता भी था। और जिस दिन उसके ये सब रुक गए, चोरी के रास्ते जब हमने पकड़ लिया, उसके दूसरे दिन वो सांप बन के खड़ा हो गया हमारे ऊपर। जब मिलने बंद हो गया तो वो ये नहीं होता है कि कुत्ते को 2-4 दिन हड्डी नहीं दो तो काटने आ जाता है, वही वाला हिसाब था। इतनी की है जितना आदमी सोच नहीं सकता है। क्वेश्चन एक ही चीज का है कि जो हम साबित कर सके वही हमको बोलना चाहिए। तो जो हमने साबित किया था 2024 से 23 तक, उसमें 17 करोड़ रुपए इसने उठाए, और 2024-23 से पहले का डाटा वो नहीं दे रहे हैं। आगे की स्टेप यही है जो डैड ने भी जैसा कहा कि 26 तारीख 27 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट से हम लोग उनके मान्य रखेंगे। बाकी हम सिर्फ यही मांग करना चाहेंगे कि जो भी हो न्यायप्रीत हो, और संजय कलवानी के ऊपर एक बाढ़ गंगा पे हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है, तो उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए तो हम लोग उसमें ज़्यादा खुश रहेंगे। और जो भी एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए गए थे उसके प्रॉपर एविडेंसेस ना होने के कारण वो FIR क्वॉश हुई है। इंदौर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को प्लॉट धारकों में जबरदस्त हंगामा किया। पोस्टर और बैनर लेकर लोगों ने भूमाफियों अरुण डागरिया, अतुल सुराणा और पुष्पेंद्र ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी के आरोप है कि सैटेलाइट वैली कॉलोनी में प्लॉट तो बेच दिए गए थे, लेकिन विकास कार्य पूरे नहीं हुए। क्लब हाउस और बगीचे की जमीन पर भी कथित तौर पर प्लॉट काट कर बेच दिए गए। पीड़ितों ने शिकायतों की माला पहनकर जन सुनवाई में हिस्सा लिया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर शिव वर्मा ने भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद कठोर कदम उठाया जाएगा। आवेदन दिए हैं यहाँ पर, इसकी आज माला हम कलेक्टर साहब को भेंट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इंदौर में ये जो भूमाफिया, ये लिस्टेड भूमाफिया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पे शासन का पूरी मिलीभगत है शासन की, जो आज 20 FIR के बाद भी उसके ऊपर कोई FIR नहीं है, जेल के सलाखों के पीछे नहीं है। उल्टे कॉलोनी के अंदर उन्होंने 4-4, 5-5 बाउंसर बिठा रखे हैं। NOC के नाम पर 150 रुपए की उगाई अवैध कर रहा है सिर्फ, और जो भी प्लाट पे कब्जा लेने जाता है उसको ना नफ्ती करने देता है और ना खंबे गाड़ने देता है। आज 20 साल हो गए, कब मकान बनाएंगे? व्यक्ति की उम्र 60 साल है, ये 40 साल के हो गए, 15 साल बाद कहाँ जाएंगे? ये 55 साल के हो गए, 5 साल बाद कब मकान बनाएंगे? ये हम इतनी शिकायत लेके आए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा हाथ जोड़कर अब निवेदन है कि ये भूमाफिया पे कार्रवाई करे। 2007 से अरुण डागरिया, वीरेंद्र गुप्ता और अतुल सुराणा ये कॉलोनी काट चुके हैं। 2012 में रजिस्ट्री करी, नामांतरण हो गए, उसके सभी टैक्स राजस्व खिड़की पे सभी के जमा है आज तक, पर आज तक कोई भी बिल्डिंग परमिशन नहीं आई और न कोई उसमें आवश्यक कार्य हुआ है। रोड, ड्रेनेज, पाइपलाइन, ये वो सब चीज, लाइट के आज फेज 1 वाले भी भुगत रहे, हम फेज 2 वाले भी भुगत रहे, बाहर दर भटकने को तैयार। ये कम से कम 25 वर्ष हो गए, मतलब 2007 का प्लाट खरीदा और 2012 में रजिस्ट्री हुई और आज 2025 चल रहा है। उनके द्वारा आवेदन दिया गया, उनकी समस्या भी सुनी गई। इस पे जिला प्रशासन ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, और ये जो प्रकरण है ये माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रचलित है, तो सभी जगहों पे हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और जो कॉलोनाइजर जिन्होंने धोखाधड़ी की करी गई है, और आगे भी हम लोग और सख्त कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ विकास कार्य पूरे हो जाएं, जिससे जो वहाँ प्लॉट धारक है उनको बिल्डिंग परमिशन मिलने लगे, जबकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। तो हम लोग उस विषय में भी काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बीते 3 दिनों से सराफा इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति महिला के साथ छेड़छाड़ करता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडिशनल DCP आनंद कलांदगी ने साफ कहा, महिला सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सराफा बाजार में अब 100 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई हो सके। वीडियो सामने आने के बाद व्यापारी और स्थानीय लोग भी सतर्क हो गए हैं। 3 दिन पहले सराफा थाना क्षेत्र का हमारा महत्वपूर्ण जगह है सराफा चौपाटी, वहाँ पे एक वीडियो सामने आया था। उसमें एक व्यक्ति द्वारा एक महिला के साथ गंदे हरकतें करते हुए एक वीडियो सामने आया था। उसी वीडियो के आधार पर थाना सराफा में उनके उस व्यक्ति के खिलाफ हम लोगों ने संबंधित BNS की धारा के अंतर्गत हम लोगों ने अपराध कायमी कर चुके, और उसी द्वारा समय में हम लोगों ने आरोपी का गिरफ्तार करके उसको जेल पहुंचा दिया। अभी भी वो आरोपी जेल में है, और वीडियो का हम लोग वीडियो किसने बनाया तो उस आदमी का भी हम लोगों ने स्टेटमेंट किया है, और शक्ति से हम लोग उस आरोपी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो चौपाटी के व्यापारियों को हिदायत दी जाएगी कि संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखे या इस तरह से? ऑलरेडी हमने सराफा चौपाटी कितने हैं वहाँ पे लगभग 100 के आसपास वहाँ पे दुकान है। उस एसोसिएशन के द्वारा
हम लोगों ने ऑलरेडी मीटिंग कर चुके हैं। एसोसिएशन के लोगों को हम लोगों ने ये चीज बताया, कैमरास वगैरह लगवा लीजिए और महिलाओं को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, और कहीं पे भी ऐसा व्यक्ति का बारे में सूचना मिलती है, कोई शराब पी के आया है, कोई भी महिलाओं के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उसके बारे में तुरंत हमारा थाना प्रभारी और बीट की संबंधित कर्मचारियों को तुरंत मैसेज पहुंचाने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको भी हम लोगों ने उनको मैसेज पहुंचाया। पर चौपाटी में जो दुकानें लगती है, क्या उनके उन व्यापारियों की सूची और जो वो काम करते हैं उनकी सूची मांगी गई है पुलिस के द्वारा? हाँ, ये ऑलरेडी हम लोगों ने चौपाटी के कितने सदस्य लोग हैं एसोसिएशन है, हम लोग उनको मैसेज पहुंचाया है और उनको मीटिंग में भी हम लोगों ने बोला है कितनी चौपाटी है उनका एक लिस्टिंग बनाने के लिए और ओनर्स का भी डिटेल्स और उनके कर्मचारियों का भी हम लोगों ने सूची मांगा है, तो सूची भी प्रोवाइड करने के लिए बोला है और लोग लगभग 2-3 दिन में उनका सूची भी हमारे पास। नगर निगम कमिश्नर ने नवनिर्मित मालवा मिल ब्रिज का दौरा कर कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने कहा कि ये ब्रिज इंदौर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक है। इसके शुरू हो जाने से रोजाना हजारों वाहन चालकों को समय और ईंधन की बचत होगी। उन्होंने बताया कि ब्रिज का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और ये ब्रिज शुरू होने से पाटनीपुरा, परदेसीपुरा, मालवा मिल और अन्य प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक सुगम होगा। फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।